गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है सबको? हेलो 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 हेलो। बच्चे जुड़े नहीं है। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटे, आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग यस सर। सर। आवाज आ रही है बेटे? यस यस सर। सर। ओके बेटे, ओके। कौन सी क्लास है? सर नाइन्थ। कौन सी क्लास है बेटे? सर नाइन्थ। चलो ठीक है बेटे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटे, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग सर। मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है गुड सभी का। मॉर्निंग सर। तो हम अपनी रेगुलर स्टडी प्रारंभ करते हैं। हम संस्कृत पढ़ रहे थे। संस्कृत में हमने फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक जो आपका नॉलेज होता है उसके बारे में पढ़ा था हमने। संस्कृत में भाषा किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन है, वर्ण है, इसके अलावा आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये क्या है, ठीक है ना, सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम उसी के अगले क्रम में सबसे पहले मैं आज आपको
माहेश्वर सूत्र लिखा रहा हूं आपको। माहेश्वर सूत्र क्यों लिखा रहा हूं? पहले टॉपिक अपना दूसरा प्रार्थना पत्र का लिया है मैंने आज, लेकिन प्रार्थना पत्र के पहले एक बार जो माहेश्वर सूत्र है वो लिखा देता हूं, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे उच्चारण स्थान है, प्रयत्न है, तो उनमें माहेश्वर सूत्र याद होना आवश्यक है। तो आप सभी बच्चों को इसे याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, और जो वर्क आपको रोज दिया जा रहा है, यानी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आप अपनी जो नोटबुक है उसमें हल करके आपको उसकी फोटो लेकर के आपका जो ऐप है उस पर आपको होमवर्क में सेंड करना है। समझ गए ना बेटे आपको? बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, हम पहले महेश्वर सूत्र देखते हैं। अब देखो महेश्वर सूत्र क्या है। देखो बेटे, ऐसा कहते हैं प्राचीन काल में पाणिनि जी जो थे वो काफी कमजोर थे, तो उन्होंने विद्या के अध्ययन के लिए शिव जी का आराधना की, शिव जी की, और घोर आराधना करने के बाद में जब शिव जी प्रसन्न हुए, भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो उन्होंने अपना डमरू 14 बार बजाया। 14 बार बजाने के बाद में उससे जो 14 बार प्रत्येक बार जब बजाया तो पाणिनि जी ने उससे एक एक सूत्र का निर्माण किया, वो माहेश्वर सूत्र है। ये जो व्याकरण शास्त्र है आपका, जो व्याकरण है संस्कृत का, उसका आधारभूत ग्रंथ है, सूत्र है ये जो 14। इन्हीं सूत्रों की सहायता से पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा, उसमें 8 अध्याय है और लगभग 4000 के लगभग सूत्र हैं। कौन से शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके अलावा क्या उत्पत्ति में क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या नहीं है, ये सारी बातें आपके सूत्रों के द्वारा प्राप्त की जाती है। अशुद्धियों को संशोधन किया जाता है। तो आपको माहेश्वर सूत्र लिखना है, याद करना है। तो देखो माहेश्वर सूत्र, ऐ गुण वेद ऋक ए ओम ऐ औच हय वरट लण य म ण ख ह छ ह त च त त व खप छट थ चट तव तव कपय
सर और लास्ट में हल। ये आपके माहेश्वर सूत्र हैं, एक बार इनको लिख लो आप सभी। बेटे आवाज आ रही है सबके पास? यस सर। यस सर। बोर्ड दिख रहा है अच्छी तरह? यस सर। हाँ बेटे लिखो, इसको एक बार लिखो पहले, फिर समझाता हूं मैं आपको। सर लिख लिया। हाँ और को लिख रहे हो तो एक मिनट और लो, लिख लो। जिन्होंने लिख लिया है वो एक बार रिवीजन करो इसका, देखो एक बार पढ़ो इसको, फिर मैं बुलाता हूँ, उच्चारण करवाता हूँ एक बार। यस सर। हाँ लिख लो, सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। हाँ चलो अब देखो, अपनी जो नोटबुक है जिसमें लिखा है उसकी तरफ ध्यान दो सब बच्चे, स्क्रीन की तरफ देखो। जैसे जैसे मैं उच्चारण करवा रहा हूँ ना, ध्यान रखो कौन कौन सा शब्द कैसे बोल रहा है। तो देखो पहले है ए ई ऊण, यानी ऐ उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यमगणनम, झबय, घट दस, जब घट दस, खप छट थय चट तव, खप छट थय चट तव, कपय, सस सर हल। ये आपके माहेश्वर सूत्र हैं 14। आपको इनको पढ़ना भी है, अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद करना है आपको, क्योंकि हम जब नेक्स्ट क्लास में कभी भी जब उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, प्रयत्न पढ़ेंगे, तो उस वक्त हमको इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। समझ गए सभी बच्चे? बेटे समझ गए सभी? यस सर। हाँ वेरी गुड। अब आगे देखो, यह आपके माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14 संख्या होती है। इनका निर्माण या इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के द्वारा 14 बार डमरू बजाने से हुई थी। और तो पाणिनि जी थे, उन्होंने इनको लिखा था। इसीलिए जो माहेश्वर सूत्र का मतलब होता है भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न सूत्र, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है बेटे आगे देखते हैं हम अब। अब देखो बेटे, हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो आज है आपका प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्रम अर्थात जब हमें कोई अत्यावश्यक कार्य होता है या किसी अन्य कारण से हम विद्यालय के अंदर अपने स्कूल के जो प्रधान होते हैं उनसे छुट्टी लेते हैं अवकाश के लिए, तो उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। वह प्रार्थना पत्र कैसा होता है वो आपको यहां बता रहा हूं मैं।
तो 2-3 प्रकार के मुख्य मुख्य प्रार्थना पत्र है, उनमें से हम 2 या 3 प्रकार का सीखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अत्यावश्यकम कार्यम विषय। अत्यावश्यकम कार्यम विषय अर्थात जब कोई जरूरी कार्य हो जाता है हमारे घर पे, ठीक है ना, अगर कोई जरूरी कार्य हो तो हम उसके लिए अगर प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वो कैसा होता है वो आपको यहां बताया जाएगा अभी। तो देखो, चाहे कोई भी प्रार्थना पत्र हो, मुख्य जो शुरुआत होती है उसकी वो इसी प्रकार से होती है जो मैं यहां लिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। अब देखो, विद्यालय का नाम सामान्यतः जब आपको प्रार्थना पत्र लिखाया जाए तो आप विद्यालय का नाम जहां पढ़ते हो उसका लिखना है। लेकिन अगर प्रश्न पत्र आ रहा है आपके, अर्थात आपको परीक्षा दे रहे हो और उस प्रार्थना पत्र, उस प्रश्न पत्र के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका नाम और आपके विद्यालय का नाम दूसरा बताया गया है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि वहां पे आप जो आपके प्रार्थना पत्र, जो प्रश्न पत्र है, उसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो नाम दे रखा है, जिस विद्यालय का नाम दे रखा है, वही आपको बताना है, वही लिखना है आपको, और वो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सामान्यतः अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं, मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा जयपुरम। मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा जयपुरम। अब आपको यहां पे लिखना है विषय। विषय के अंदर जो आपके प्रश्न पत्र में दे रखा है उस बारे में, यानी अगर जरूरी कार्य है तो उसके बारे में, अगर रुग्णता बीमार है तो उसके बारे में, अगर अन्य कोई प्रपंचजन्य कारण है तो उसके बारे में। तो हम अत्यावश्यक कार्य में पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना है अत्यावश्यकम कार्यम विषय अवकाशात प्रार्थना पत्रम, यानी जरूरी कार्य के विषय पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। लिख लो इसको पहले आप। सर लिख लिया। हाँ बेटे, लिख लिया सर। हाँ, और लिखने दो एक मिनट सबको, फिर मिटाते हैं, आगे बताते हैं फिर। चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा जयपुर।
यहां तक तो आपका सभी प्रकार के प्रार्थना पत्रों में ये आएगा, ठीक है ना। इसके बाद में जो विषय है वो आपका परिवर्तन होता है, उसमें कुछ चेंजिंग होती है। तो जो आपके पूछा जाता है, जिस बारे में आप प्रार्थना पत्र जो लिखना होता है, उसी के बारे में हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है ना। आगे देखो अब, विषय तक आपका प्रार्थना पत्र हो गया। अब आगे हम देखेंगे महोदय, सविनय, नम्र निवेदयामि। सब में आएगा, हर प्रकार के प्रार्थना पत्र में। यत अहम नवम कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति। मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। अस्मिन् दिवसे मम गृहे एकम अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थो नास्ति। कृपया मम द्वे दिवसयो अवकाशम देहि। यहां पे लिखना है आपको धन्यवादम यहां दिनांक आगे लिखेंगे, पहले इसको लिख लो, थोड़ा आगे और है, पहले लिख लो, एक बार भी समझाते हैं इसको। सर लिख लिया। हाँ, और लिखने दो बेटे, और बच्चों को 1 मिनट। वेरी गुड। सर लिख लिया। हाँ, 1 मिनट बेटे, लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। नो सर। हाँ, लिख लो, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो।
चलो मिटा दो अब समझ लो, इधर ध्यान दो सब बच्चे एक बार। यस सर। देखो विषय तक वहां हो गया था, उसके बाद में हम लिखेंगे महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम नवम कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति, अस्मिन् दिवसे मम गृहे एकम अत्यावश्यकम कार्यं वर्तते, अतः अहम विद्यालयम् आगन्तुं समर्थो नास्ति, कृपया मम 2 दिवसीय अवकाशं देहि, धन्यवादम। यहां तक हो गया। दिनांक यहाँ लिखनी है, इसके बाद में आगे क्या लिखना है वो बताता हूं मैं आपको। अब आपको प्रार्थना पत्र के नीचे लिखना है भवताम आज्ञाकारी शिष्य शिष्या। आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांकम यानी रोल नंबर, ये आपको डालना है। उसके नीचे लिख लो इसको भी। फिर दूसरी प्रार्थना पत्र देखते हैं। सर लिख लिया। हाँ, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम। अब दूसरे आपके रुग्णता के विषय पर, अर्थात बीमारी अगर कोई हो जाती है और उस विषय पर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, तो हमें क्या लिखना है वो हम इसमें देखेंगे। अब देखो शुरुआत में जो आपको बताई गई थी, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय मेहता सीधे सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा जयपुरम, यहां तक सेम वैसे के वैसे रहेगा। वो टाइटल आपको वैसे के वैसे डालना है। समझ गए आप? समझ गए बेटे आप? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, वो जो sir. टाइटल है प्रारंभ का, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय विद्यालय का नाम, ये आपको वैसे के वैसे लिखना है। अब आगे क्या करना है, विषय में हमें परिवर्तन करना है। विषय, अब क्या विषय है, तो रुग्णता है, बीमारी है, ठीक है ना। रुग्णता विषय, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम। रुग्णता के विषय पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, वही आपको महोदय फिर वही सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम नवम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति, यत् अहम नवम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति। अस्मिन् दिवसे अहम अत्यधिक
ज्वर पीड़ितो अस्ति, अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति। अस्मिन् दिवसे अहम अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति, अतः विद्यालयम् आगन्तुं समर्थो नास्ति। कृपया मम दिनांक 22/6/2021 पर्यंतम अवकाशम देहि। देख लो यहां तक, फिर समझाते हैं एक बार। देखो अब कंप्लीट हो गया सबके? यस सर। हाँ, 1 मिनट और लिख लो आप। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रारंभिक जो टाइटल था आपका वो का वो रहेगा, विषय में आपको परिवर्तन करना है। विषय में आपको लिखना है रुग्णता विषय अवकाशात् प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम नवम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति, अस्मिन् दिवसे अहम अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति। आज मैं बहुत ज्यादा ज्वर यानी बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालय आगंतुम समर्थो नास्ति, इसलिए विद्यालय में नहीं आ सकता। अतः कृपया मम दिनांक 22/6/2021 से 24/6/2021 पर्यंतम अवकाशम देहि, इस तक मेरे को अवकाश देनी है। अब आगे क्या करना है वो आपको बता रहा हूं मैं। इससे आगे हमें लिखना है वही आपका धन्यवादम दिनांकम भवताम आज्ञाकारी शिष्य शिष्या। ठीक है, नामनः कक्षा
अनुक्रमांकम। यह आपको वैसा का वैसा लिखना है। लिख लो इसको। अब देखो आगे देखो, आपके ये प्रार्थना पत्र हो गई 2। अब जैसे मान लो आपको आपके विद्यालय से आपको क्या चाहिए, आपका स्थानांतर प्रमाण पत्र टीसी चाहिए आपको, तो कैसे लिखनी है, विषय में क्या डालोगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्रम विषय, स्थानांतरण प्रमाण पत्रम विषय। टीसी चाहने के विषय पर वही आपको क्या लिखना है, महोदय लिखना है। सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम नवम कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति। मम पितुः राजकीय सेवकः अस्ति। तस्य स्थानांतरण जोधपुर नगरे जाता है। उनका स्थानांतरण जोधपुर में हो गया है। अतः अहम अपि तत्र गमिष्यामि। अतः मैं भी वहां जाऊंगा। अतः कृपया मम विद्यालयस्य स्थानांतरण प्रमाणपत्रम देहि। अतः मम विद्यालय से स्थानांतर प्रमाण पत्रम देहि। लिख लो इसको, टाइम होने वाला है, जल्दी करो बेटे, लिख लो इसको। और बाकी वही आपका धन्यवादम दिनांकम, यह आपको लिखना है वैसे की वैसे। बेटे दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ लिखो बेटे, लिखो इसको। वेरी गुड। आपको करना क्या है, आपको आपकी नोटबुक में इनको लिख करके आपको जो ऐप है आपका उसमें डेट डाल करके सेंड करना है उस पे, ठीक ना, अपलोड करना है उस पे वर्क में। समझ गए ना? यस सर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। और आपको कॉपी बनाने हैं, उसमें रोज लिखना है। बाद में जब आपकी स्कूल ओपन होगी तब आपके चेक किया जाएगा कब रखो, डेट टू डेट। लिख लो इसको तत्काल।